अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चलिए आज हम बात कर लेते हैं बारबुलोस लाल के एपिसोड नंबर 6 की। जैसे ही बाबा उरूज गांव वालों की मदद कर निकलते हैं वहां से, रास्ते में पोसीदन उन पर हमला कर देता है। इससे पहले एक चीज और ये हो जाती है कि शाहीन बे जो किलज बे का बेटा होता है, उसके कहने पर जाफर बारूद लेकर उरूज के जहाज में तो चला आता है ताकि अंदर धमाका करे और पूरा जहाज डुबा दे और उरूज को भी खत्म कर दे, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। लेकिन फिर ये पोसीदन के हमले के बाद जो गोला जहाज में आता है उसकी वजह से आग वगैरह लग जाती है और बारूद जल उठता है और पूरे जहाज में आग लग जाती है और सब इधर उधर होकर जहाज टूट के डूब जाता है। बड़ी परेशान कुन सूरत हाल होती है, बहुत से लोग उसमें से मर जाते हैं और सबसे खतरनाक तो ये होता है इलियास का पैर जहाज की रस्सियों में फंस जाता है और वो अपना हरकत नहीं कर पाता, ऊपर नहीं आ पाता, तैर नहीं पाता, बड़ी मुश्किल का शिकार हो जाता है और उसको कुछ लग भी जाता है, सीने में लकड़ियां वगैरह घुस जाती है। बाबा उरूज भी बेहोश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें होश आता है तो सबसे पहले इलियास की याद करते हैं और पानी के अंदर जाके जल्दी से इलियास को निकाल के ले आते हैं। और दूसरी तरफ इधर खिजर से किताब और इस्टर दोनों छिन जाती हैं और रात को किताब और इस्टर को लेकर निकल जाता है। और तीसरी तरफ यतीम खाने जो ज़ैनब चला रही होती है, यतीम खाने पर इजाबेल का बाप हमलावर होता है और ये कहता है कि मैं वहाँ पर खून खराबा करूंगा अगर तुमने इजाबेल को हमारे हवाले नहीं किया। तो इजाबेल कहती है कि मैं खुद चले जाती हूँ करके इजाबेल खुद आ जाती है। इधर पोसीदन जैसे ही पैत्रो के पास पहुंचता है और कहता है कि मैंने उरूज को खत्म कर दिया और इस तरह से, लेकिन पैत्रो ये कहता है कि क्या तुमने अपनी आंखों से देखा उरूज को मरते हुए, खत्म होते हुए? तो कहते नहीं। तो उस पर पैत्रो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और जिस तरह से उनके बीच मामलात होते हैं। इधर खिजर किताब और इस्टर को ढूंढने की प्लानिंग कर ही रहा होता है कि फिर मामला ये होता है कि उसे खबर लगती है कि उनीता वगैरह में ये सब खबरें फैल जाती है और सारे बाजार में और सराय में ये खबर आती है कि उरूज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका और उरूज का शायद जहाज बिल्कुल खत्म हो चुका है, सिर्फ लकड़ी के कुछ टुकड़े मिले हैं। खिजर बहुत परेशान होता है, इसहाक आगा के पास जाता है और उन्हें सब बताता है, सूरत हाल से इन्हें आगाह करता है। इजाबेल के पास पहुंचकर वो कहता है कि हमें आप एक जहाज दे दें और हम जाकर इसे तलाश करेंगे, मतलब अपने भाई उरूज को। लेकिन इजाबेल खुद मुश्किलात का शिकार होती है और पाबंदियों में जकड़ी हुई होती है अपने बाप की, वो तो जहाज नहीं दे पाती। और फिर इन लोग सीधे किलज बे के पास जाते हैं, कहते हैं कि आप ही हमारी उम्मीद हो, आप किसी तरह से हमें एक जहाज फराहम कर दें और हम उरूज को ढूंढेंगे। अब किलज बे जो रहते हैं बहुत हसास और उरूज से मोहब्बत करने वाले आदमी रहते हैं, तो वो खिजर को और नीको को शाहीन के साथ उरूज को ढूंढने के लिए भेजते हैं। इसी बीच एक वाकया बहुत बेहतर हुआ, शायद ये किस्त में बहुत ज्यादा तब्दीली की बात जो की जा रही थी वो यही हुई। उरूज की इलियास के इलाज के बाद हल्की सी आंख लगती है और जैसे ही उसकी आंख लगती है तो उसके ख्वाब में सुल्तान महमद खान फातेह आते हैं और वो उसे इन्ना फतहना लका फतह मुबीना जिसमें लिखा हुआ था वो झंडा इसके हाथ में देते हैं, फतेह का झंडा, और इसका हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं कि दीवारें किले की ऊंची नहीं है बल्कि तुम्हारे अंदर जो दीवारें हैं पहले उसको गिराना पड़ेगा और तुम्हें खुद आगे आना पड़ेगा और बहरे रूम के तुम्हें आगे चल के तलवार बनना है। इस तरह से उसे ख्वाब में बशारत होती है। समझो कि ख्वाब में उसका हौसला बहुत ज्यादा बुलंद होता है, फिर एकदम से उठता है और उसे मालूम पड़ता है कि पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। इत्तेफाकन फिर उसे लगता है कि हमें शायद वो जहाज के जो ड्रम थे वो शायद कहीं पानी में मिल जाए। हिम्मत करती हुई उसे कहते हैं कि भाई मत जाओ, आप थके हुए हैं और नहीं हो पाएगा, नहीं मिलेगा, क्या पानी मिलेगा, लेकिन फिर भी हो जाता है और इलियास के लिए पानी ले आता है। इधर शाहीन के साथ खिजर और नीको पहुंचते हैं, जहाँ जहाँ खिजर और नीको कहते हैं वहाँ शाहीन जाता है और लोगों को देखता है और वहाँ बातचीत करता है। लेकिन जब उसको मालूम पड़ता है कि उसी का भेजा हुआ आदमी जहाज में उरूज के साथ जो गया था वो यहाँ पर है और उसे थोड़ा सा उलझता भी है, तो वहाँ शक खिजर को होना शुरू हो जाता है। और नीको शुरू से ही ये कहता है कि इस पर मुझे भरोसा नहीं है और हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर एक जगह यूँ होता है कि खिजर बड़ी अपनी तेज आंखों से ये भांप लेता है, देख लेता है कि वहाँ कुछ लोग लड़ रहे हैं, तो वो कहता है कि शाहीन को हम चलते हैं वहाँ पर। लेकिन शाहीन कहता है कि मैं हर जगह नहीं जाता और लुटेरे वगैरह होंगे करके वहाँ नहीं जाना चाहता। तो खिजर और शाहीन का आमना सामना होता है आपस में। और उधर होता यूं है कि उरूज बाबा किसी तरह से कोशिश कर के एक कश्ती को लूट लेते हैं और वहाँ पे मतलब उस पे अपना कब्जा जमा लेते हैं और वो वापस जाना चाहते हैं। जो ही कश्ती वापस चट्टान में लेकर आते हैं इलियास को ले जाने के लिए, जैसे ही इलियास को उठाते हैं तो वहाँ दूसरे लुटेरे हमला करते हैं, फिर एक से लड़ते हैं, उन लोगों को खत्म करते हैं, फिर कुछ दूसरे आ जाते हैं। इस तरह से ये जंग चल रही है और अभी इधर जाफर भी बचा हुआ है, बहुत गुस्सा है जाफर पर उरूज बाबा के साथियों का। और इधर खिजर शाहीन बे से आमने सामने है और इधर उनीता की मालूमात करने में इजाबेल लगी हुई है। इधर इसहाक आगा भी बहुत परेशान है, दसपीना को भी पता चल चुका है, ये भी बहुत परेशान है। आमतौर पे किस्त बहुत अच्छी चल रही है, शायद और इंटरेस्टेड स्टोरी हमें देखने को मिले। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।